चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसका तो घोंसला घास फूस का बना हुआ था और वो बहुत ही कमजोर था। बच्चों, हमारा घर कमजोर है और ये बारिश में गिर भी सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी रानी के घर छोड़ आती हूँ। उसका घर पक्का है, तुम वहाँ पर महफूज रहोगे। मगर मम्मा, हम तो दो हैं, आप इतनी तेज बारिश में हम दोनों को एक साथ कैसे ले जाएंगी? अपनी छोटी सी बेटी की बात सुनकर डोली सोच में पड़ जाती है। देखो नैना बेटी, मैं पहले आपको ले जाती हूँ, इसके बाद आपके छोटे भाई छुटकू को ले जाती हूँ। इसके बाद इसी तेज बारिश में डोली नैना को उठाकर रानी के घर की तरफ चल पड़ती है। इतनी तेज बारिश और तूफान में रानी डोली को देखकर परेशान हो जाती है। डोली बहन, इतनी तेज बारिश में आप घर से कैसे निकली है? खैरियत तो है? रानी बहन, आपको तो पता ही है कि मेरा घोंसला कितना कमजोर है, इसीलिए मैंने सोचा बारिश रुकने तक हम आपके पास ही रहें। आप नैना का ख्याल रखना जब तक मैं छुटकू को ले आती हूँ। डोली बहन, ये आपने बहुत अच्छा किया। अब आप जल्दी से छुटकू को ले आए, ऐसा ना हो कि वो बारिश में भीग जाए। डोली छुटकू को लेने जा रही थी कि इसे अचानक आसमान से बिजली का झटका लगता है, जिसकी वजह से डोली नीचे गिर जाती है। और इधर काफी देर गुजर जाने के बाद जब डोली घर वापस नहीं आती तो रानी बच्चों से कहती है, डोली को गए हुए काफी देर हो चुकी है, अब तक तो डोली को आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गई हो, मैं जाकर देख आती हूँ। रानी आंटी, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी मम्मा ठीक तो होंगी ना? बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जाकर तुम्हारी मम्मा को देख आती हूँ, जब तक तुम अपनी बहन लाली के साथ ही बैठो। इसके बाद रानी डोली को ढूंढने निकल पड़ती है। उसे पता नहीं था कि डोली किस तरफ गई है। फिर उड़ते उड़ते अचानक ही उसकी नजर डोली पर पड़ती है, जो जमीन पर गिरी हुई थी। रानी को डोली को देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि डोली बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मेरी बहन डोली, ये सब कैसे हुआ? रानी बहन, मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, तुम मेरे साथ एक वादा करो। मेरे मरने के बाद तुम मेरे बच्चों को माँ बनकर ही पालोगी, तुम ये मेरे साथ वादा करो। ऐसी बातें मत करो डोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मगर डोली चिड़िया एक लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर लेती है। अरे, ये सब क्या हो गया? अब मैं डोली के बच्चों को क्या जवाब दूंगी? बच्चों से याद आया, डोली तो अपना छुटकू लेने जा रही थी, मुझे जाकर देखना होगा, पता नहीं छुटकू कहाँ है। और फिर कुछ सोचते हुए रानी चुटकू को लेने डोली के घर चली जाती है। बारिश और तूफान में कोई कमी न थी, मगर रानी चिड़िया का सारा ख्याल तो चुटकू की तरफ था। उड़ते उड़ते आखिरकार वो डोली के घर तक पहुंच जाती है, मगर रानी चिड़िया ये देखकर बहुत हैरान रह जाती है कि वहाँ पर तो चुटकू था ही नहीं। अरे, अब मैं क्या करूं? ये चुटकू कहाँ चला गया? मुझे जाकर पास वाले पक्षियों से पूछना चाहिए। इतना कहकर रानी चिड़िया चुटकू को ढूंढने दोबारा से निकल पड़ती है। चुटकू को ढूंढते ढूंढते रानी चिड़िया को एक पेड़ पर एक मिठू तोता दिखाई देता है। रानी चिड़िया उस मिठू तोते के पास आती है। हाँ चिड़िया, मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा था जो घोंसले में अपनी मम्मा के लिए रो रहा था, इसीलिए मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। मिट्ठू तोते की बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? जल्दी से मुझे वो बच्चा दे दे, उसकी मम्मा उसका इंतजार कर रही है। हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, घर के अंदर चलो, मैं तुम्हें छोटा सा बच्चा दे देता हूँ। इसके बाद मिट्ठू तोता रानी चिड़िया को घर के अंदर ले आता है, जहाँ पर चुटकू पहले से ही मौजूद था। ये लो चिड़िया बहन, वो बच्चा, ये बेचारा तो अभी बहुत छोटा है, इसे तो सही से उड़ना भी नहीं आता, तुम इसे ख्याल से इसके माँ के पास ले जाना। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बच्चे को यहाँ पर रखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। दरअसल इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और वो मेरी
बहुत अच्छी दोस्त थी। अब इन बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। रानी को भी गए हुए जब बहुत देर हो जाती है तो लाली नैना से कहती है, देखो नैना, मेरी मम्मा अभी तक नहीं लौटी। ये सब तुम और तुम्हारी मम्मा की वजह से हुआ है। पता नहीं मेरी मम्मा किस हाल में होंगी। क्या तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था रहने को, जो तुम यहाँ ही चली आई? देखो लाली, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी मम्मा भी तो अभी तक नहीं लौटी, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बारिश रुकते ही हम अपने घर चले जाएंगे। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर रानी और चुटकू आ जाते हैं। आंटी, आप आ गई, मगर मेरी मम्मा कहाँ है? वो क्यों नहीं आई आपके साथ? पहले तो रानी को समझ नहीं आया कि वो नैना को सब सच कैसे बताए, मगर रानी ने सोचा कि नैना को आज नहीं तो कल सच पता चल ही जाएगा, तो इसे बताना ही बेहतर है। आप चुप क्यों है आंटी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहाँ है मेरी मम्मा? नैना बेटा, अब आपकी मम्मा हमारे साथ नहीं है, वो हमें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता आंटी, हमारी मम्मा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अब हम अपनी मम्मा के बगैर कैसे रहेंगे? चुप कर जाओ बेटा, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था, और आज के बाद तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में मेरे बच्चों की तरह ही रहोगे। आज से मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। और फिर यूं ही कुछ अरसा गुजर जाता है। रानी चिड़िया उन दोनों बच्चों का बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखने लगी, मगर ये बात उसकी अपनी बेटी लाली को बिल्कुल पसंद न थी। माँ, रात को मैंने आपसे कहा था कि मुझे होमवर्क करा दे, मगर आप इन दोनों को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई। अब आप मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। न कहकर लाली बिना कुछ खाए ही स्कूल की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और बच्चे अब कुछ बड़े हो चुके थे। रानी चिड़िया उन तीनों बच्चों को एक अंगूरों के बाग में लाती है और उनसे कहती है, बेटा, तुम लोगों को भूख लगी थी ना, अब जितने चाहे यहाँ से अंगूर खा लो। मम्मा, मजा आ गया। आपको कैसे पता चला कि मुझे अंगूर बहुत पसंद है? मम्मा, आप तो हमेशा इनका ही ख्याल रखती हैं। आपको पता भी है कि मुझे अंगूर बिल्कुल पसंद नहीं, इसके बावजूद भी आप हमें अंगूरों के बाग में ले आई। इस नैना को ही अंगूर खिलाए, मुझे नहीं खाने अंगूर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमेशा की तरह लाली आज भी अपनी मम्मा पर गुस्सा कर कर वहाँ से चली जाती है। कोई बात नहीं बच्चों, आप परेशान मत हो। लाली की तो आदत है, वो तो हमेशा ही नाराज रहती है। तुम दोनों मजे से अंगूर खाओ, मैं लाली को कोई और फल ला दूंगी। इसके बाद वो दोनों बच्चे मजे मजे से अंगूर खाने लगते हैं। उन्हें अंगूर बहुत पसंद थे। एक दिन वो तीनों खेलने के लिए घर से बाहर जाते हैं। तुम दोनों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम्हें तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। अगर तुम दोनों को जरा सी भी शर्म और मेरी मम्मा का एहसास है तो अभी के अभी हमारा घर छोड़कर चले जाओ और हमें दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लाली बहन जी, आप क्या कह रही हैं? हम दोनों ने तो कभी भी मम्मा को परेशान करने का नहीं सोचा। अगर हमारी वजह से मम्मा को तकलीफ आती है तो हम आपका घर छोड़कर चले जाते हैं। जिसने हमें माँ बन के पाला, हम उसे परेशान नहीं देख सकते। चलो चुटकू, हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे और अपना एक अलग जीवन बसर करेंगे। उसके बाद वो दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं, मगर उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। इधर जब लाली घर वापस आती है तो उसकी मम्मा उसका घर पर इंतजार कर रही थी, मगर लाली को डर भी लग रहा था कि वो नैना और चुटकू के बारे में अपनी मम्मा को क्या बताएगी कि वो दोनों कहाँ चले गए। लाली बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन नैना और चुटकू नहीं आए? कहाँ है वो? मम्मा निकाल दिया, मैंने उन दोनों को निकाल दिया क्योंकि उन्होंने मेरी जगह ली हुई थी। उन्होंने आपको मुझसे दूर कर दिया था, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ से चले जाने को कहा। अब वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। ये सब सुनकर रानी के तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। लाली, ये तुमने क्या किया? मैंने उनकी मरती हुई माँ से वादा किया था कि मैं उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी। आज तुमने वो वादा तोड़ दिया। अगर नैना और चुटकू की जगह तुम होते तो तुम्हारे दिल पर क्या
ना गुजरती। लाली, ये तुम्हारा वहम है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हारी अपनी जगह है और उनकी अपनी जगह। मगर आज तुमने उन अनाथ बच्चों को घर से निकाल कर मुझे बहुत दुख दिया है। मैं अपनी मरी हुई दोस्त को क्या जवाब दूंगी? पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मैं जा रही हूँ उन्हें ढूंढने, और जब तक वो मुझे ना मिले मैं घर नहीं लौटूंगी। इतना कहकर रानी चिड़िया गुस्से में घर से निकल जाती है। लाली ने कभी भी अपनी मम्मा को इतने गुस्से में नहीं देखा था। अरे मैंने ये क्या कर दिया? मैंने खामखा मम्मा का दिल दुखा दिया। मम्मा बहुत गुस्से में गई हैं घर से। मुझे जाकर मम्मा को मनाना होगा। इधर रानी चिड़िया उन दोनों को ढूंढने के लिए तेजी से घर से निकलती है। वो इतना तेज उड़ रही थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि अचानक वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। उसी पेड़ के सामने नैना और चुटकू बैठे हुए थे। वो दोनों रानी को पहचान जाते हैं। रानी के सिर पर बहुत चोट आई थी। उधर ही उड़ते हुए नैना और चुटकू भी पहुंच जाते हैं। नैना और चुटकू को बिल्कुल ठीक देखकर रानी की जान में जान आ जाती है। बच्चों, तुम ठीक तो हो? तुम अपनी मम्मा को क्यों छोड़कर चले गए थे? मम्मा, हम आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, मगर हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो इसीलिए हम आपको छोड़कर चले गए। बस मम्मा, आप ज्यादा बातें ना करें। आपके सर से बहुत खून बह रहा है। मैं आपके पास रुकती हूँ। जाकर चुटकू, तुम डॉक्टर को ले आओ। इसके बाद चुटकू जल्दी से डॉक्टर को लेने वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर रानी की पट्टी कर उसको दवा दे देती है। घबराने की कोई बात नहीं। शुक्र है कोई गहरी चोट नहीं, मामूली से चोट है। ये जल्दी ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। थोड़ी देर के बाद उड़ती हुई लाली भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अपनी मम्मा को यूँ घायल देखकर लाली बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो रानी के गले लग जाती है। मम्मा, मुझे माफ कर दे। मैं आपको कभी भी दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि आप इनसे इतना प्यार करती हैं। नैना, चुटकू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं लाली बेटा, अभी तुम नादान हो। तुम्हें अच्छे बुरे का कोई पता नहीं, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपने किए का एहसास हो गया। चलो अब सारी पुरानी बातें भूल जाओ और इन दोनों को अपना भाई बहन मान लो। मम्मा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं इन दोनों को कुछ नहीं कहूँगी और अपना भाई बहन ही समझूंगी। नैना और चुटकू, तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं लाली बहन, तुम हमारी बहनों जैसी हो। मम्मा की हम पर बहुत एहसान आते। तुम माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करो। चलो छोड़ो इन सब बातों को, हम सब घर चलते हैं। उसके बाद वो सब एक लंबी उड़ान भरते हैं।